तो ये वेवफॉर्म जो है इससे तुम लोगों को काफी चीजें क्लियर होंगी। एक और इक्वेशन है। ठीक है, देखो ये जो इक्वेशन है ये हमारी किसकी इक्वेशन है, हमारे करियर सिग्नल की, है ना। तो करियर में तीन चीजें हैं हमारी, फर्स्ट इज एम्पलीट्यूड, सेकंड इज फ्रीक्वेंसी एंड थर्ड इज फेज। तो अगर हम अपनी मैसेज के अकॉर्डिंग, कोई भी हमारा मैसेज है, कोई ऑडियो है, कोई वीडियो सिग्नल है, ठीक है, उसके उस मैसेज के हिसाब से हम इस करियर के अगर एम्पलीट्यूड को चेंज करते हैं तो वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाता है। उसमें क्या होगा, जो करियर जो स्ट्रेट लाइन थी देखो, अब वो इसके एम्पलीट्यूड में डिफरेंस आ गया। ये जो हमारी ये हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, इसकी वेव फॉर्म से देखोगे तो इसकी एम्पलीट्यूड में चेंज आ रहा है, तो वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हुआ जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा है। अभी हमें क्या देखना है, जो इसका पूरा एंगल है उस एंगल में क्या चेंज आता है अकॉर्डिंग टू आर मैसेज सिग्नल, तो वो हमारा एंगल मॉड्यूलेशन कहलाता है। अब जो ये पूरा एंगल है इसके अंदर दो कंपोनेंट है, एक है हमारा फ्रीक्वेंसी और एक है हमारा फेज। अगर हमारे फेज में चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू आर मैसेज सिग्नल, जो भी मैसेज सिग्नल है उसके हिसाब से अगर फेज में चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं फेज मॉड्यूलेशन। इसमें देखो ये जो वेव फॉर्म जो जा रही है ना सीधे सीधे, ये हम बोल रहे हैं कि यहीं से साइकिल रिपीट होनी है, बट वो क्या है, वो साइकिल जैसे हम बोल रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाना चाहिए अगली बार, बट वो क्या है, वो यहीं पर ही इसका फेज रिवर्स हो जाता है, फेज में चेंज हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, अगर इसके फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू आर मैसेज सिग्नल तो उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जिससे क्या होता है, देखो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। यहाँ पर जहाँ वैल्यू जीरो है हमारे मैसेज सिग्नल की वहां ज्यादा चेंज नहीं हो रहा, यहाँ देखो क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ गई और इसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आ गया। फिर इसी तरीके से ये है, जहाँ मिनिमम वैल्यू है तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी और उसके बाद यहाँ फ्रीक्वेंसी फिर से चेंज हो गई। तो ये तीन तरीके के मॉड्यूलेशन है, इसमें हम सेकंड वाला हमें पढ़ना है एंगल मॉड्यूलेशन। तो एंगल मॉड्यूलेशन को अगर हम फिर से डिफाइन करें तो डेफिनेशन क्या होगी, इट इज ए प्रोसेस ऑफ, एक प्रोसेस है पूरा, एक प्रक्रिया है जिसमें हमारा क्या होता है, देयर इज ए वेरिएशन ऑफ टोटल फेज एंगल, टोटल फेज एंगल में वेरिएशन होता है ऑफ ए करियर वेव, एक करियर वेव का टोटल फेज एंगल वेरी करता है अकॉर्डिंग विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कौन सा, जो हमारा मैसेज सिग्नल है, कोई मैसेज कोई साउंड सिग्नल है, हमने वो साउंड सिग्नल को भेजना है दूसरी तरफ, तो वो साउंड सिग्नल की जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ किसके ऊपर आ जाती है, करियर के ऊपर। और करियर के ऊपर कैसे आती है, करियर के फ्रीक्वेंसी में जो चेंज होता है वो चेंज इन फ्रीक्वेंसी उसके इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, जो बदलाव आता है करियर में वो कैसे आता है, जो इंफॉर्मेशन मैसेज सिग्नल की है वो उठ के यहाँ आ जाती है और यहाँ आने पर कुछ ना कुछ तो चेंज होगा हमारा करियर के अंदर। तो करियर की या तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी या फेज चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी हमारा कंटेंट था, अगर मैं कोई साउंड सिग्नल बोल रही हूँ, जैसे मैं तुम्हें अभी लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, तो ये भी तो एक साउंड सिग्नल ही है। साउंड ये तुम लोगों तक कैसे पहुंच रहा है, ठीक है, तो वही पूरा प्रोसेस हमें यहाँ चीज पढ़नी है। तो एंगल मॉड्यूलेशन का डेफिनेशन सिंपल है, करियर वेव की अगर टोटल फेज एंगल में वेरिएशन होता है अकॉर्डिंग टू आवर मैसेज सिग्नल तो वो फेज, सॉरी, वो एंगल मॉड्यूलेशन कहलाता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड अब बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, ये एसी की वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, सिर्फ ये पूरा एंगल में डिफरेंस आएगा, एंगल चेंज होगा हमारा। ठीक है, अब ये दो तरीके का हो सकता है, पहला हमारा फ्रीक्वेंसी और दूसरा फेज। ठीक है, एक बार ये फेज कांस्टेंट रहे, फ्रीक्वेंसी वेरी करेगा, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट और फेज वेरी कर रहा है तो वो फेज मॉड्यूलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने देखो क्या बोला, एक करियर सिग्नल की इक्वेशन ली है, अनमॉड्यूलेटेड करियर सिग्नल, यानी कि जब जो चेंज हो रहा है उससे पहले, जब तक हमने मिक्स नहीं करा हमारे मैसेज सिग्नल और
करियर सिग्नल को, उससे पहले करियर की इक्वेशन क्या होगी, जो ओरिजिनल फॉर्म है उसकी। ओरिजिनल फॉर्म क्या है हमारी, सी टी इज इक्वल टू ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस थीटा नॉट। यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी को उन्होंने ओमेगा सी से लिखा है, चाहे तो कुछ बुक्स में ओमेगा सी की जगह 2 पाई एफ सी भी लिखा हुआ है, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ होती है, और यहाँ सी हमने इसके साथ नीचे लगाया करियर के लिए, ये करियर की फ्रीक्वेंसी है। तो वो भी करेक्ट है, जैसे ऊपर वाली इक्वेशन में यार 2 पाई एफ सी लिखा हुआ है वो भी ठीक है, ओमेगा सी लिखा हुआ है वो भी ठीक है। पर अगर तुम एक किसी बुक से पढ़ते हो तो उसमें अगर ओमेगा सी लिया तो लास्ट तक ओमेगा सी ही लेना है, ऐसा नहीं है कहीं 2 एफ सी लिख दिया कहीं ओमेगा सी लिख दिया, कहीं 2 एफ सी लिख दिया कहीं ओमेगा सी लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कॉमन जो तुम लोग लेकर चल रहे हो बेस, वही रखना पूरे में। अब इन्होंने क्या किया, ये सी टी एज इट इज लिखा, ए सी एज इट इज लिखा, कॉस एज इट इज लिखा, ये जो पूरा एंगल है उसको इन्होंने साई से रिप्रेजेंट कर दिया, साई सिंबल है, ठीक है, उससे रिप्रेजेंट कर दिया, और ये साई की वैल्यू उन्होंने बताई, ये ओमेगा सी टी प्लस थीटा नॉट है, ठीक है, ये वैल्यू इसको जस्ट साई के बराबर रखा है, हमने कंसिडर कर लिया, इस पूरे एंगल को हमने एक सिंपल एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये हमारा क्या है, टोटल फेज एंगल ऑफ करियर वेव, करियर का टोटल फेज एंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखो अब यहाँ क्या है, इन्होंने फिर डेफिनेशन, पहले तो उन्होंने इसकी पूरे एंगल मॉड्यूलेशन को डिफाइन किया, इन्होंने बताया वो दो तरीके का होता है, अब इन दोनों तरीके के मॉड्यूलेशन को डिफाइन करना है, उसको हम डिफाइन करेंगे इस एंगल के अकॉर्डिंग, एंगल हो गया हमारा ओमेगा सी टी प्लस थीटा नॉट, ठीक है। अब डिफाइन कैसे किया, पहले उन्होंने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को डिफाइन किया, उसके बाद फेज मॉड्यूलेशन को डिफाइन किया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात करें तो फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट कौन सा, ओमेगा सी, ये बोल रहे हैं अगर हमारे मैसेज सिग्नल हम यहाँ मान के चल रहे एफ टी है, एफ टी हमारा कोई मैसेज सिग्नल है, इंफॉर्मेशन सिग्नल है, अगर हमारे एफ टी के अकॉर्डिंग इसके ओमेगा सी में चेंज आता है, एंगल के ओमेगा सी में चेंज आता है, और थीटा नॉट हमारा कांस्टेंट है, फेज कांस्टेंट है, तो वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहलाएगा, ठीक है। सेकंड, अगर हमारे फेज थीटा नॉट, जो फेज है किसका, करियर सिग्नल का, इसके फेज वैल्यू में चेंज आ रहा है अकॉर्डिंग टू आवर मैसेज सिग्नल, और जहाँ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो वो हमारा फेज मॉड्यूलेशन कहलाएगा, ठीक है। तो सेकंड वन जो है, ये डेफिनेशन वही लिखी हुई है, अगर एंगल मॉड्यूलेशन हो रहा है किसकी वजह से, ड्यू टू द डिपेंडेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी की वजह से चेंज से एंगल मॉड्यूलेशन हो रहा है तो इसको हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहलाएंगे। अगर एंगल मॉड्यूलेशन हो रहा है किसकी वजह से, ड्यू टू द डिपेंडेंस ऑफ थीटा नॉट ऑन एफ टी, थीटा नॉट क्या है, फेज है, और एफ टी क्या है, मैसेज सिग्नल है, अगर इन दोनों के डिपेंडेंसी की वजह से एंगल मॉड्यूलेशन हो रहा है तो उसको हम फेज मॉड्यूलेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक डेफिनेशन हुई, डेफिनेशन भी आ जाती है एग्जाम में 2 नंबर में, ये डिफाइन फेज मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो देखो एक स्टेटमेंट लिख दे तो दैट इज गुड, बट स्टेटमेंट के साथ साथ अगर तुम उसे इक्वेशन से भी एक्सप्लेन करते हो तो वो बहुत अच्छी बात है, तो मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे, ठीक है। अगर इक्वेशन या जो सिंबल जो टर्म्स हम ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने ओमेगा सी के बारे में बताया, एफ टी के बारे में बताया, इससे पहले हमने करियर की इक्वेशन लिखी, तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। बट अगर वो नहीं याद है तो सीधा सीधा स्टेटमेंट लिख दो कि अगर हमारे फेज में चेंज होता है, करियर के फेज में चेंज होता है अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल, तो वो फेज मॉड्यूलेशन कहलाता है। अगर हमारे करियर के फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, तो वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहलाता है। इतना तो लिखना ही है मिनिमम, इससे ज्यादा इक्वेशन के साथ भी एक्सप्लेन कर दोगे तो वो बहुत अच्छी बात है। अब क्या किया इन्होंने, फेज मॉड्यूलेशन को एलेबरेट करके लिखा है, यानी कि विद इक्वेशन एक्सप्लेन किया है फेज मॉड्यूलेशन को, फिर फ्रीक्वेंसी को बताया। तो पहले हम बात करते हैं फेज मॉड्यूलेशन की, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, फेज मॉड्यूलेशन पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी पढ़ना है, फिर उनको जनरेट कराने के मेथड पढ़ने हैं कि कैसे हम इन सिग्नल्स को जनरेट कराते हैं,
जनरेट कराने के बाद इनके डिटेक्शन मेथड्स पढ़ने हैं कि जनरेट करा दिया, उसको चैनल के थ्रू पास करा दिया, रिसीवर के पास गया। अब रिसीवर के पास जाने के बाद उसको हम ओरिजिनल मैसेज को कैसे निकालेंगे अपने मॉड्यूलेटेड सिग्नल से, ठीक है, ताकि रिसीवर को समझ आए कि वहां से कोई साउंड सिग्नल गया था, मेरे पास साउंड सिग्नल ही आया, ठीक है। तो वो प्रोसेस कैसे होता है, तो ये यूनिट में ये दो चीजें हैं, यहाँ टाइप्स नहीं है इसके कुछ भी, फेज और फ्रिक्वेंसी दो ही है, दोनों के इक्वेशंस, दोनों के बीच में डिफरेंस, दोनों की कोई डिपेंडेंसी है या नहीं है, दोनों के जनरेशन मैथड और डिटेक्शन मैथड, ठीक है, इतना यहाँ पर है। तो यहाँ हम पहले बात करते हैं फेज मॉड्यूलेशन की। फेज मॉड्यूलेशन क्या है, एक एंगल मॉड्यूलेशन का टाइप है, ठीक है। इसमें जो हमारा फेज एंगल है साई, ठीक है, वो हमारा लीनियरली वैरी करता है किसके साथ, विद ए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एफ टी, ठीक है, विद ए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एफ टी अबाउट एन अनमॉड्यूलेटेड फेज एंगल ओमेगा सी। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि जो करियर बिफोर मॉड्यूलेशन है, इन्होंने क्या किया, एक इक्वेशन लिखी, यहाँ से देखो ये चीज क्लियर करेगी। ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन लिखी इन्होंने किसके लिए, इक्वेशन लिखी इन्होंने बिफोर मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन से पहले करियर सिग्नल हमारा किस तरीके का था, वो हुआ हमारा एसी कॉस ओमेगा सी, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा पिछले यूनिट में, इक्वेशन सिंपल है। अब ये बोल रहे हैं कि करियर आफ्टर फेज मॉड्यूलेशन, इन्होंने बोला हमने मैसेज सिग्नल लिया, मैसेज सिग्नल को उठा के इसके साथ मिक्स कर दिया करियर के साथ, ठीक है, एक फेज मॉड्यूलेटर लगाया, तो जो आउटपुट मिलेगा, आउटपुट पर हमारा इस तरीके का सिग्नल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, पीएम का मतलब है फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल, इस सिग्नल को उन्होंने बोला 5 PM, तो ये हो जाएगा एसी कॉस ओमेगा सी टी प्लस, अब यहाँ आ जाएगा ये सिग्नल केपीएफटी, ठीक है, केपीएफटी, केपीएफटी की वैल्यू किसके बराबर है, थीटा नॉट के। देखो यहाँ तो थीटा नॉट की वैल्यू 0 थी, तो इसलिए हमने ऊपर नहीं लिखा उसको, बट अब क्या है, इसके फेज में चेंज हो रहा है, तो 0 से वैल्यू चेंज होकर केपीएफटी बन गई, ठीक है। केपीएफटी कैसे आया, केपी होता है हमारा फेज, फेज सेंसिटिविटी, जो हमारा डिसाइड करता है, जो मॉड्यूलेटर जो डिवाइस है उसके हिसाब से कांस्टेंट है ये, ठीक है। और एफ टी क्या है, मैसेज सिग्नल, जो इंफॉर्मेशन हम भेज रहे हैं, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यहाँ जितना फेज में चेंज आया टोटल वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 5 PM की वैल्यू, जो ये ऊपर इक्वेशन आई, इसको हमने यहाँ इस तरीके से लिखा, एसी कॉस साई आई, साई आई क्यों लिखा, ये वो एंगल है जो आफ्टर मॉड्यूलेशन हमें मिलेगा, आफ्टर मॉड्यूलेशन, बिफोर मॉड्यूलेशन क्या था, सिंपल साई, इक्वेशन इसका सिंबल सिंपल साई था, अब इसके नीचे आई लगा दिया, तो जहां भी आई लगा है समझ जाना कि ये हमारा आफ्टर मॉड्यूलेशन सिंबल है, ठीक है। तो ये पूरा हमारा एंगल बन गया। अब इन्होंने क्या किया है, फेज एंगल को भी ऐसे एक्सप्लेन किया है कि फेज एंगल बिफोर मॉड्यूलेशन क्या था हमारा, इसको साई आई टी, ठीक है, इज इक्वल टू ओमेगा सी टी, ये चाहो तो तुम यहाँ नीचे इसके साथ से आई हटा लेना, ये आई जब हटेगा ये, तो ये सिंपल साई टी इज इक्वल टू ओमेगा सी टी, ये आ गया हमारा बिफोर मॉड्यूलेशन, हमारा ये एंगल था। आफ्टर मॉड्यूलेशन हमारा एंगल आ जाएगा साई आई टी इज इक्वल टू ओमेगा सी टी प्लस के एफ टी, इन्होंने जस्ट ये क्या किया है, ये इसके बीच का एंगल समझाया है, पहले सिंपल ओमेगा सी टी था, अब क्या है, ओमेगा सी टी प्लस के पी एफ डी आ गया, के पी एफ डी हमारा वही थीटा नॉट की वैल्यू है, ठीक है, सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करके बताया है। अब इसके बाद इन्होंने थीटा नॉट को बताया कि थीटा नॉट जो फेज एंगल पहले 0 था, 0 से बदल के अब उसकी कुछ वैल्यू आ गई, वो वैल्यू कैसे डिसाइड होगी, केपी इंटू एफ टी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। एफ टी हमारा मैसेज सिग्नल है और केपी हमारा फेज सेंसिटिविटी है ऑफ मॉड्यूलेटर, जो फिजिकल जो डिवाइस हम बनाते हैं उसकी फेज सेंसिटिविटी है, ठीक है।
थीटा नॉट कैसे आएगा, थीटा नॉट वेरीड अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड। अगर मान लिया कोई मैसेज सिग्नल मैं भेज रही हूँ, उसको मैंने वोल्टेज में चेंज किया और उसकी वोल्टेज क्या है, जीरो से लेकर वेरी कर रही है, क्योंकि वो साइन वेव है, इसकी एनालॉग वैल्यू है। जीरो से चेंज होकर 10 वोल्ट तक जा रही है, फिर 10 से फिर जीरो पर आ रही है, फिर -10 जा रही है, फिर जीरो जा रही है, फिर उधर +10 जा रही है। तो वो वेरी कर रहा है हमारा मैसेज सिग्नल। जैसे जैसे मैसेज सिग्नल वेरी करेगा वैसे वैसे केपीएफटी की वैल्यू वेरी करेगी, यानी कि थीटा की वैल्यू वेरी करेगी। तो थीटा जो है हमारा वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू आवर मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड। जैसे जैसे मैग्नीट्यूड इसका चेंज होगा, एम्पलीट्यूड चेंज होगा, वैसे वैसे थीटा नॉट की वैल्यू चेंज होगी। जब थीटा नॉट चेंज होगा तो ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा फेज एंगल हमारा वेरी वेरी कर जाएगा। ठीक है, साई की वैल्यू वेरी करेगी, ये वेरी करेगा, तो ये पूरा का पूरा सिग्नल हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फेज मॉड्यूलेशन कहलाता है इस तरीके से। अब इन्होंने केपी को भी बताया, केपी हमारा क्या है, इट इज फेज सेंसिटिविटी ऑफ मॉड्यूलेटर। जो हमारा डिवाइस होगी, मॉड्यूलेटर डिवाइस होगी, उसकी फेज सेंसिटिविटी केपी से हमने उसको डिफाइन किया है। ठीक है, और इसकी यूनिट रेडियन पर वोल्ट। या हम कह सकते हैं केपी क्या चीज शो कर रहा है, केपी स्पेसिफाई करता है कि कितना अमाउंट हमारा फेज में चेंज होगा, कितना अमाउंट ऑफ फेज हमारा चेंज होगा इन द करियर फॉर 1 वोल्ट चेंज इन मैसेज सिग्नल। ये केपी क्या बताता है, जैसे मेरा मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल 0 से 10 तक जाएगा, तो 0 से 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 10 तक वैल्यू चेंज होगी। तो ये बोल रहा है कि कितना, अगर 1 वोल्ट चेंज हो रहा है मैसेज सिग्नल में, तो उसके हिसाब से कितना फेज एंगल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो केपी वो वैल्यू शो करता है। अगर एफ टी 0 है, या हम कहें कि मैसेज सिग्नल 0 है, जब मैसेज सिग्नल 0 से स्टार्ट होगा, 0 पर है, उस टाइम पर ना तो कोई मॉड्यूलेशन होगा। मॉड्यूलेशन क्यों नहीं होगा, जब मैसेज सिग्नल ही 0 है तो वो करियर में कोई चेंज लेकर ही नहीं आएगा, करियर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब उस टाइम कोई भी मॉड्यूलेशन प्रोसेस नहीं होगा। एफ टी 0 है तो थीटा नॉट भी 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि थीटा नॉट का फॉर्मूला क्या है, केपी मल्टीप्लाइड विद एफ टी। एफ टी 0 है, 0 जब केपी के साथ मल्टीप्लाई आएगा तो टोटल वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है हमारा फेज मॉड्यूलेशन का। ऐसे हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात करें तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या है, एंगल मॉड्यूलेशन का एक टाइप है। और इसमें क्या होगा, जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा आई से हमने उसको रिप्रेजेंट किया, इज वेरिड लीनियरली विद ए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एफ टी। ठीक है, जो एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, मैसेज सिग्नल एफ टी, उसके हिसाब से वेरी करेगी ओमेगा आई की वैल्यू। ठीक है, कैसे, अभी आगे वो भी क्वेश्चन से एक्सप्लेन करा हुआ है। अबाउट एन अनमॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी, ओमेगा सी अनमॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी है, इसके अराउंड हमारा ये वैल्यू वेरी करेगी। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर अज्यूम किया कि बिफोर मॉड्यूलेशन जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी करियर की, वो क्या थी, ओमेगा सी। ये हमें इक्वेशन से पता है, इक्वेशन क्या होती है करियर की, एसी कॉस ओमेगा सी। ठीक है, तो उसमें ओमेगा सी हमारी फ्रीक्वेंसी है बिफोर मॉड्यूलेशन। उसके बाद आफ्टर मॉड्यूलेशन की अगर हम बात करें, आफ्टर मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी में जो चेंज हुआ, चेंज होने के बाद कितनी फ्रीक्वेंसी आई, उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया ओमेगा आई से। ठीक है, ओमेगा आई से। अब वो ओमेगा आई को ये बोल रहे हैं कि ये हमारी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है किसकी, मॉड्यूलेटेड सिग्नल की। जो सिग्नल चेंज हुआ मॉड्यूलेशन के बाद, उसकी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है ओमेगा आई। ओमेगा आई जो है वो वेरी करेगा किसके अकॉर्डिंग, मैसेज सिग्नल एफ टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ओमेगा आई का जो फॉर्मूला बनेगा, देखो तुम्हें यहाँ पर ये याद रखना, ओमेगा आई इज इक्वल टू ओमेगा सी टी प्लस के एफ एफ टी। ठीक है, या कहने का मतलब ये हो गया कि ओमेगा आई जो आफ्टर मॉड्यूलेशन जो नई फ्रीक्वेंसी आई, वो किसके बराबर होगी, पुरानी फ्रीक्वेंसी के प्लस जितना चेंज हुआ उसके।
तभी तो निकालेंगे। मैं बोल रही हूँ पहले हमारे पास 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थी, मॉड्यूलेशन हुआ, मॉड्यूलेशन होने के बाद वो 150 हो गई। ठीक है, तो अब 150 हम कैसे निकालेंगे? पुरानी वाली 100 प्लस जितना चेंज आया, चेंज कितना है 50 का, तो 100 प्लस 50 मिला के हमारा टोटल 150 हो जाएगा। तो वही चीज इन्होंने इस इक्वेशन में लिखी है, जो नई फ्रीक्वेंसी आई मॉड्यूलेशन के बाद वो किसके बराबर होगी? पुरानी फ्रीक्वेंसी के प्लस जो चेंज आया उसके। वो चेंज कैसे आ रहा है? के एफ एफ टी। के एफ हमारा क्या है? फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, जैसे ऊपर फेस सेंसिटिविटी पढ़ा था, ऐसे यहाँ फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी है। के एफ जो हमारी डिवाइस होती है उसके हिसाब से ये फिक्स होता है। ठीक है, के एफ मल्टीप्लाइड विथ मैसेज सिग्नल। जैसे जैसे मैसेज सिग्नल वेरी होगा ये के एफ के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ वैल्यू चेंज होती जाएगी जो इसके साथ हमारी ऐड होगी, और ऐड होने के बाद नई फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। एक तो ये वाला फॉर्मूला, मैं इसको हाईलाइट कर दे रही हूँ। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तुम याद रखना, और एक जो है इसके बाद एक फेज सेंसिटिव में फॉर्म सेंसिटिविटी में फॉर्मूला है वो याद रखना। ठीक है, यहाँ पर ये वाला साई आई टी इज इक्वल टू ओमेगा सी टी प्लस के पी एफ टी, ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पर न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, फेज सेंसिटिविटी में ये वाला फॉर्मूला और फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी में ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। तो इसके बाद देखो केएफ को उन्होंने एक्सप्लेन किया, या इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि अगर एफ टी जीरो है, मैसेज सिग्नल जीरो है, तो मैसेज सिग्नल जीरो है ऑब्वियसली उसी के हिसाब से हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। जब उसी में कोई चेंज नहीं है तो फ्रीक्वेंसी में भी कोई चेंज नहीं होगा, और यहाँ ओमेगा आई जो है ओमेगा सी के बराबर हो जाएगी, यानी कि जो नई फ्रीक्वेंसी है वो पुरानी फ्रीक्वेंसी के बराबर ही रहेगी, यानी कि कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है उस टाइम कोई मॉड्यूलेशन भी नहीं होगा। अब हम कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने के एफ की वैल्यू 25 किलो हर्ट्ज पर वोल्ट लिया, ठीक है, तो ये क्या शो करता है के एफ कि कितना चेंज हमारा फ्रिक्वेंसी में हो रहा है अकॉर्डिंग टू आर मैसेज सिग्नल, उस चीज को बता रहा है। तो यहाँ पर इस कहने का मतलब ये है कि 1 वोल्ट का अगर चेंज हो रहा है किसमें? मैसेज सिग्नल में, तो उसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी है 25 किलो हर्ट्ज चेंज हो जाएगी। पहले अगर 100 थी, 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थी, हमने यहाँ 1 वोल्ट का चेंज आया मैसेज सिग्नल में, तो अब नई जो फ्रीक्वेंसी 125 हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है, फिर अगले एक उसके लिए फिर 25 चेंज हो जाएगी, फिर वो फ्रीक्वेंसी चेंज होकर 150 पहुंच जाएगी। तो ये केएफ इस तरह से चेंज को बताता है कि कितना फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा अकॉर्डिंग टू आर 1 वोल्ट चेंज इन मैसेज सिग्नल। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हुआ हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। अब इसके बाद इन्होंने देखो ये एक चीज, एक कंसेप्ट और बताया है, ये हमारा फॉर्मूला है जो हमने पीछे पढ़ा, ओमेगा आई इज इक्वल टू ओमेगा सी टी प्लस के एफ एफ टी। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि हमारा मैसेज सिग्नल 0 वोल्ट है। ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन में बोलूँ कोई साउंड सिग्नल है, मैंने यहाँ से कुछ बोला तुम लोगों को, या ऑडियो सिग्नल है हमारा, तो उसको जब हम चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर हम वोल्टेज में चेंज करेंगे। और मैं बोल रही हूँ वो वोल्टेज सिग्नल मेरा 0 से शुरू होता है, 5 वोल्ट तक जाता है पीक वैल्यू तक, फिर 0 पर जाता है, फिर -5 वोल्ट तक जाता है, फिर 0 तक जाता है। तो पहला स्टेप इन्होंने बताया जब हमारा मैसेज सिग्नल 0 है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है उस टाइम पर, तो उस केस में नई फ्रिक्वेंसी और पुरानी फ्रिक्वेंसी दोनों बराबर होंगे, क्योंकि चेंज तो 0 होगा वहां पर। ठीक है, कोई इस टाइम पर कोई मॉड्यूलेशन प्रोसेस नहीं होगा। सेकंड केस क्या हो जाएगा? अगर हमारा मैसेज सिग्नल +5 वोल्ट है, अब वो बढ़ के +5 वोल्ट पहुंच गया, तो उस केस में ओमेगा आई प्लस ओमेगा सी प्लस, हमने देखो के एफ की वैल्यू रखी 25 और एफ टी की वैल्यू क्या है 5, तो 25 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 के आएगा। तो अब देखो नई फ्रीक्वेंसी कैसे बनी?
पुरानी फ्रीक्वेंसी प्लस जो हमारा चेंज आया, वो चेंज हमने कैसे डिसाइड किया, इस के एफ वैल्यू से और इस एफ टी वैल्यू से। ठीक है, तो ये हमारी एक नई फ्रीक्वेंसी बन के आ जाएगी। अगर मैं बोल रही हूँ तीसरा पॉइंट कि हमारा जो मैसेज सिग्नल है वो -5 वोल्ट है। ठीक है, -5 वोल्ट का मतलब है कि वो वैल्यू प्लस पीक वैल्यू से अब नेगेटिव पीक वैल्यू पर जा रही है। तो उस केस में क्या होगा, ओमेगा आई प्लस ओमेगा सी माइनस आ जाएगा इस माइनस की वजह से यहाँ पर। ठीक है, और 125 आएगा इन दोनों के मल्टीप्लाई की वजह से। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम इससे क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि जब हमारा मैसेज सिग्नल 0 है उस टाइम पर दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर होगी। अगर हमारा मैसेज सिग्नल पॉजिटिव है तो उस टाइम नई वाली फ्रीक्वेंसी पुराने वाली से ज्यादा होगी। अगर हमारा मैसेज सिग्नल नेगेटिव है उस टाइम पर जो हमारी नई फ्रीक्वेंसी है वो पुराने वाले से कम होगी। ठीक है, ये चीज हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर हम मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे हैं, ठीक है, या वोल्टेज अगर वो है तो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड अगर हम चेंज कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमें फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन कैसे देखने को मिल रहा है, ये पहले में बराबर है, इसमें ये वाली वैल्यू बड़ी है, इसमें छोटी है। ये किस वजह से मिल रहा है, एफ टी की वैल्यू चेंज हो रही है उस हिसाब से। एफ टी हमारा मैसेज सिग्नल है, कोई वोल्टेज सिग्नल है। ठीक है, तो इसलिए इस मेथड को एफ एम जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है इसको हम वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन भी बोलते हैं। ठीक है, वोल्टेज की टर्म्स में वैल्यू थी उसको हमने यहाँ फ्रीक्वेंसी निकाल ली उससे, तो वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर भी बोला जाता है इसके मॉड्यूलेटर को। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट हुआ हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का, फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। देखो पहली बार में मैं भी पढ़ती थी, मैंने भी सब्जेक्ट पढ़ाया ये पहली बार में और 3 बार पढ़ाया अभी लास्ट टाइम, तो ये सब्जेक्ट नहीं क्लियर होता। एक बार तुम इसको दोबारा पढ़ोगे, डाउट्स पूछोगे, तब क्लियर हो जाएगा। और मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं क्योंकि एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर स्कोर करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस सब्जेक्ट को ये मत सोचना यहाँ जो पढ़ा दिया छोड़ दिया, इसको तुम्हें दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तब तक ये चीजें एकदम क्लियर नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जो हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हमने पढ़ा, हम कह रहे हैं वहां फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी डेविएशन का मतलब यही है कि फ्रीक्वेंसी कितना डेविएट करती है, कितना वेरिएट करती है। डेविएशन का मतलब यही है चेंज कितना हो रहा है, उस चीज को एनालाइज करना। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में कितना डेविएशन होगा, कितना चेंज होगा, उस चीज को एनालाइज करना। तो यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं हमारा जो मैसेज सिग्नल है एफ टी, उसकी वैल्यू को हमने अज्यूम किया ए एम कॉस ओमेगा एम टी। ए एम उसका एम्पलीट्यूड, ये बोल रहे हैं कि ए एम जितने जो पीक वैल्यू है उसकी। ठीक है, अगर ये 5 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 15 वोल्ट है, वो डिसाइड करेगा जो हमारा सिग्नल है उसके उस पर। तो ये ए एम कॉस ओमेगा एम टी, ओमेगा एम उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब यहाँ पर हमने बोला फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हुआ तो इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। तो जो चेंज आया फ्रीक्वेंसी में, जो नई फ्रीक्वेंसी निकल के आई ओमेगा आई, वो किसके बराबर होगी, पुरानी फ्रीक्वेंसी प्लस जो चेंज है। तो ये ओमेगा सी प्लस के एफ एफ टी, ये इक्वेशन बिल्कुल रटी होनी चाहिए। ओमेगा आई इज इक्वल टू ओमेगा सी प्लस के एफ एफ टी। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना हो सकती है इसी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिग्नल की। जब हम ये मॉड्यूलेशन प्रोसेस करते हैं तो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है चेंज होने के बाद वो कितनी होगी, तो वो चीज यहाँ लिखी इन्होंने, ओमेगा मैक्स लिखा, आई की जगह इन्होंने मैक्स लिखी है मैक्सिमम के लिए, इज इक्वल टू ओमेगा सी। देखो चेंज कहाँ आता है, एफ टी में, एफ टी की वजह से ही सारा वैल्यू निकल के आती है। तो एफ टी मैक्सिमम कब होगा, ए एम पर, इससे ऊपर तो जाएगा नहीं। तो इसका मतलब है ये पीक वैल्यू है और उसी हिसाब से ये डिसाइड होगा और देन पूरी
पूरी की पूरी इक्वेशन डिसाइड होगी। तो हमने के एफ के साथ ए एम लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब ऐसे इन्होंने मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकाली, मिनिमम में इन्होंने डब्ल्यू या ओमेगा मिनिमम लिखा इज इक्वल टू ओमेगा सी। अब देखो नेगेटिव में वैल्यू जा रही इसलिए यहाँ माइनस साइन आया है, पीछे हमने प्रूफ किया जब नेगेटिव में वैल्यू जाएगी तो माइनस साइन आएगा इनटू के एफ। अब जो नेगेटिव माइनस साइन किस वजह से आया, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव में है, तो माइनस ए एम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन कैसे हमें पता चलेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के एफ एफ टी, ठीक है। ये जो मैसेज सिग्नल है के एफ है, ये फैक्टर डिसाइड करेगा मैक्सिमम डेविएशन को। अब मैक्सिमम डेविएशन को इन्होंने डब्ल्यू, ये डेल्टा ओमेगा से लिखा है। डेल्टा जो चेंज वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, के एफ एम के एफ फैक्टर ये है, ए एम ये पीक वैल्यू होगी। अब क्या करना है, पुटिंग इन अबव इक्वेशन, जो हमारी ये इक्वेशन है इसमें इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है। तो ओमेगा सी प्लस डेल्टा ओमेगा, नीचे वाली आ जाएगी ओमेगा सी माइनस डेल्टा ओमेगा। तो टोटल फ्रीक्वेंसी स्विंग कितना होगा एफएम सिग्नल में, मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देंगे, जब करेंगे तो ये आ जाएगा 2 डेल्टा ओमेगा। तो जो टोटल फ्रीक्वेंसी में स्विंग आएगा, स्विंग का मतलब कि टोटल फ्रीक्वेंसी कितना स्विंग करिए प्लस से लेकर माइनस तक कितना डेविएशन आ रहा है, तो वो जो चेंज जितना मैक्सिमम चेंज आ सकता है उसके डबल हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी डेविएट करती है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, या जो छोटे छोटे से ये तुम्हारा क्विज है इन सब में 2 डेल्टा ओमेगा, ये चीज ध्यान रखनी है। ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन है कि जितना मैक्सिमम चेंज आ सकता है उसके डबल हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी स्विंग करती है, डेविएट करती है या वेरिएट करती है, ठीक है। ये हमारा फ्रीक्वेंसी डेविएशन एनालिसिस हो गया। अब इसके बाद जो एफएम हम पढ़ रहे हैं उसका ब्रीफ, उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, तो ये आज ही करें या कल करते हैं इसको, ठीक है। सो गए सब या जाग रहे हैं, जाग रहे हैं। जाग रहे हैं। जाग रहे हैं मैडम जी। जितनी चीज अभी बताई मुझे फ्रेंकली बताओ कितना पार्ट समझ में आया, कुछ दिमाग में घुसा या नहीं घुसा। 10% मैम। हाँ, वही चीज मैंने तुम लोगों को बोली थी कि थोड़ा ये थोड़ा ना मैम। एकदम नया टॉपिक है तुम लोगों के लिए, है ना, नया टॉपिक है। तो इसमें तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक बार खुद से चीजों को देखना पड़ेगा,